हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और आज एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक जबरदस्त राइड कंपैरिजन के साथ हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, आज हम लोग कंपेयर करने वाले हैं 2024 Honda CB 350 जो कि अभी न्यूली लॉन्च हुई है विद इट्स वेरी टफ कॉम्पिटिटर दैट इज 2024 रॉयल एनफील्ड बुलेट 350। अब दोस्तों चलाने में आप लोगों को डिफरेंस क्या ये समझा सकती है वो तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। इस साथ ही दोनों की प्राइस कितनी है, वेरिएंट क्या क्या अवेलेबल है, कलर्स क्या क्या आप लोगों को मिल सकती है, फीचर स्पेसिफिकेशन में क्या डिफरेंस है, सब कुछ मैं आप लोगों को इन डिटेल बताऊंगा ताकि क्लियर आइडिया आप लोगों को मिल जाए कि दोनों में से कौन सा बाइक खरीदना आप लोगों के लिए सही हो सकता है। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू बाइकर जोन कोलकाता एंड Honda Big Wing चिना पार्क फॉर प्रोवाइडिंग मी these बाइक्स ताकि मैं आप लोगों तक ये रिव्यू पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के हावड़ा हुगली कोलकाता में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप रॉयल एनफील्ड या होंडा की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम का कांटेक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। डिटेल्स अभी आपको आपकी स्क्रीन पर दिख गई होगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों राइड कंपैरिजन पे जाने से पहले मैं आप लोगों के साथ दोनों ही बाइक की छोटी सी वॉक अराउंड शेयर करना चाहूंगा ताकि कोड डिफरेंसेस के बारे में बता सकूं। शुरुआत करते हैं विद कलर एंड प्राइस। कलर अगर देख रहे हैं दोस्तों तो दोनों ही बाइकों के पास अपनी अपनी टोटल 5 कलर वेरिएंट है, लेकिन उसमें भी थोड़ी सी आप लोगों को ट्विस्ट देखने को मिलेगा। शुरू करते हैं विद Honda CB 350 जो कि न्यूली लॉन्च है। यहाँ पर आपको दो वेरिएंट देखने को मिलेगा, डीलक्स एंड डीलक्स प्रो। डीलक्स और डीलक्स प्रो में दोस्तों मेन जो डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा वो है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, जो आप लोग को डीलक्स मॉडल में नहीं मिल रही है, लेकिन ये जो डीलक्स प्रो मॉडल यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा कलर वेरिएंट में अगर आप देख रहे हैं तो दोनों ही मॉडल में ओवरऑल जो कलर थीम आप लोग को सेम ही मिलेगा, लेकिन ये जो आप मडगार्ड वगैरह देख रहे हैं ना, यहाँ पर हल्की फुल्की आपको चेंज देखने को मिलेगी। बाकी जो कलर वेरियंट्स है वो आप लोगों ने अभी ऑलरेडी स्क्रीन पे देख लिया Honda CB 350 की। कौन सी कलर वेरियंट आपको सबसे बेहतरीन लग रही है बिल्कुल आप नीचे कमेंट में लिखना ना भूलेगा। अब दोस्तों प्राइस के बारे में बात करते हैं। इसकी जो डीलक्स मॉडल है आप लोग को अप्रॉक्सिमेटली 2,35,000 तक में मिलेगी और ये जो टॉप मॉडल है आप लोगों को अप्रॉक्सिमेटली 2,55,000 तक में मिलेगी। बाकी एग्जैक्ट प्राइसेस जो है वो आप लोगों ने भी स्क्रीन पे देख ली है। अब अगर आप लोग यहाँ पर बुलेट 350 में आ रहे हैं दोस्तों तो टोटल आप लोगों को 3 वेरिएंट मिलेगा, बेस, मिड एंड देन टॉप। बेस मॉडल में दोस्तों आप लोगों को पीछे में डिस्क वेरिएंट देखने को नहीं मिलता है, मतलब डिस्क ब्रेक देखने को नहीं मिलेगा। उसकी प्राइस अराउंड 2,02,000 तक में आएगी। देन अगर आप लोग मिड मॉडल में आ रहे हैं तो वहाँ पर आप लोगों को अगेन डुअल डिस्क और डुअल चैनल एबीएस मिलेगा, वो आप लोगों को अप्रॉक्सिमेटली 2,28,000 तक में मिल जाएगी। और वही अगर आप लोग टॉप मॉडल में जा रहे हैं तो अप्रॉक्सिमेटली वहाँ पर आप लोगों को 2,49,000 पे करना हो रहा है और वहाँ पर भी आप लोगों को डुअल डिस्क और डुअल चैनल एबीएस मिल जाएगा। मिड और जो टॉप मॉडल है दोस्तों यहाँ पर बुलेट 350 में सिर्फ कलर की डिफरेंस है, इसके अलावा बहुत ज़्यादा आपको जो डिफरेंस है वो समझ में नहीं आएगी। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर भी आप लोगों को टोटल 5 ही कलर देखने में मिलता है। तो ऑल बहुत सारी जो कलर है दोस्तों वो आप लोगों ने स्क्रीन पे भी देख ली है। तो दोनों ही बाइकों में दोस्तों कौन सी कलर वेरिएंट आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई है बिल्कुल आप नीचे कमेंट पे लिखना नहीं भूलिएगा। अब दोस्तों अगर आप की देख रहे हैं ना तो यहाँ पर बुलेट के पास आप लोगों को वेव की मिलेगा, लेकिन Honda CB 350 में आपको वेव की देखने में नहीं मिलती है। इसके अलावा दोस्तों फ्रंट व्यू अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर न्यूली लॉन्च Honda CB 350 से स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को कंप्लीट एलईडी हेडलैम्प का जो सेटअप है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल रहा है। ठीक है, और अगर आप हाई बीम लो बीम ऑपरेट करना चाह रहे हैं तो उसकी जो स्विच है दोस्तों वो भी आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। पास लैम्प का जो स्विच है वो भी आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। हजार्ड लैंप आप देख सकते हैं वो भी आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है और ये भी आप लोगों को एलईडी की ही मिल रही है। बाकी हाँ, वो जो रेट्रो लुक है उसको मेंटेन करने के लिए आप देख सकते हैं जो गोल्ड शेप है ना वो यहाँ पर कंपनी ने रखी हुई है। ठीक है, अब दोस्तों इसको हम लोग यहाँ पर बंद करते हैं। लेकिन जब दोस्तों आप लोग यहाँ पर बुलेट 350 में आ रहे हैं, एक बार इसकी जो की है उसको हम लोग यहाँ पर ऑन करते हैं। हैजार्ड लैंप का ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पर भी है, लेकिन आप लोगों को यहाँ पर ये जो शेप है वो आप लोगों को डिफरेंट देखने को मिल रहा है व्हेन कंपेयर टू इट्स कंपेटिटर CB 350। और अगर इसकी इग्निशन को ऑन करी जाए दोस्तों तो आप देख सकते हैं कंप्लीट हैलोजन हेडलैम्प का जो सेटअप है वो आपको मिल रहा है, जहाँ पर आप लोगों को आरए की ब्रांडिंग मिल रही है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर अगर आप चाह रहे हैं तो हाई बीम, लो बीम और जो पास लाइट वगैरह की स्विच है दोस्तों वो भी आप लोगों को यहीं पर से देखने में बिल्कुल मिल जाएगा। ठीक है, तो ये एक बेस डिफरेंस है दोस्तों कि यहाँ पर आप लोगों को कंप्लीट हैलोजन मिल रही है और यहाँ पर आप लोगों को कंप्लीट एलईडी हेडलैम्प का सेटअप मिल रहा है। देन नीचे अगर आप लोग आ रहे हैं तो दोनों ही आप लोगों को यहाँ पर जो मडगार्ड है वो आप लोगों को मेटल के देखने को मिलेगी और शेप अगर और साइज देख रहे हैं तो दोनों में आप लोगों को अप्रॉक्सिमेटली सेम ही मिल रहा है। टायर अगर आप लोग देख रहे हैं 100/90 सेक्शन के जो टायर है वो भी सेम आप लोग को दोनों में मिल जाएगा और दोनों में ही दोस्तों इनफैक्ट 19 इंचेस की जो व्हील है वो भी मिल रही है, लेकिन यहाँ पर स्पोक व्हील है। बाकी आफ्टर मार्केट जाके आप एलॉय भी लगवा सकते हैं, लेकिन इनबिल्ट आपको यहाँ पर स्पोक व्हील मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं इनबिल्ट आप लोगों को यहाँ पर जो एलॉय व्हील है ये यहाँ पर आपको मिल रहा है। बाकी स्पोक व्हील है तो ट्यूबलेस नहीं है, एलॉय है तो आप लोग यहाँ पर ट्यूबलेस मिल रहा है। और साथ ही अगर आप लोग ब्रेकिंग देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग को डीलक्स और डीलक्स प्रो दोनों में ही डुअल चैनल एबीएस का सपोर्ट मिल रहा है। बाकी यहाँ पर मैंने बताया है कि बेस मॉडल में आप लोगों को डुअल चैनल एबीएस नहीं मिलती है। और उसके अलावा दोस्तों फ्रंट में अगर आप लोग डिस्क देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को CB 350 में थोड़ी सी बड़ी मिल रही है। 310 mm की जो डिस्क है निसन की कैलिपर के साथ आप लोगों को मिल रहा है। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर
बुलेट में आते हैं दोस्तों तो आप लोगों को 300 mm की मिलती है और बाइबे की कैलिपर आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग सस्पेंशन में देखते हैं तो दोनों के ही पास यहाँ पर आप लोग को ढकी हुई 41 mm की जो टेलीस्कोपिक फोक है वो आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है। अब दोस्तों थोड़ी सी बात करते हैं अबाउट द इंजन, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को दोनों में थोड़ी सी डिफरेंस जो है वो देखने में मिल जाती है। अगर आप लोग यहाँ पर रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 में आ रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को 249 सीसी सिंगल सिलेंडर एयर ऑयल कूल फुल इंजेक्टेड इंजन देखने में मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, जे सीरीज में ऑयल कूलिंग इंजन के अंदर होती है, वो आप लोगों को बाहर समझ में नहीं आएगी। पावर फिगर्स अगर आप लोग देख रहे हैं तो 20.2 PS तक की मैक्स पावर आप लोग को मिल जाएगी। 27 न्यूटन मीटर का मैक्स टॉर्क भी आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे। बाकी ट्रैक्शन कंट्रोल और असिस्टेंट सिपकलर जैसी कोई चीज़ आप लोग को यहाँ पर नहीं मिल रही है। लेकिन दोस्तों जब आप यहाँ पर आ रहे हैं ना CB350 में, तो यहाँ पर आप लोगों को जो इंजन है 248.36 सीसी सिंगल सिलेंडर एयर कूल फुल इंजेक्टेड इंजन मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ऑयल कूलिंग कंपनी दावा नहीं करती है। पावर फिगर्स यहाँ पर ज़्यादा है, अप्रॉक्सीमेटली 21 PS की मैक्स पावर आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे। 29.4 न्यूटन मीटर तक की मैक्स टॉर्क आप लोग को यहाँ पर मिल जाएगी। बाकी कंपनी यहाँ पर सिलेक्टेबल टॉर्क कंट्रोल सिस्टम कहती है, जो कि आप कह सकते हैं कि ट्रैक्शन कंट्रोल है, वो आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है। और यहाँ पर आप लोगों को असिस्टेंट सिपर क्लच भी मिल रहा है। बाकी क्या है ये, इसके बारे में आगे बात करेंगे। बाकी दोस्तों आप लोग यहाँ पर ये जो क्रैश गार्ड देख पा रहे हैं, मैं बता दूं आप लोग को एज एन एक्सेसरी लगाई गई है। देन ये जो आप लाइट देख पा रहे हैं ये भी एक्सेसरी है। देन वाइजर भी एक्सेसरीज है और पीछे वो जो बैकरेस्ट देख रहे हैं वो भी आपको एज एन एक्सेसरीज मिल रहा है, जो अगर आप चाहें तो यहाँ पर बुलेट में भी इसको इंस्टॉल करवा सकते हैं। लेकिन हाँ, ये जो एक्सेसरी यहाँ पर लगाई गई है इसके लिए आप लोगों को अलग से पे करना होगा और प्राइस कितनी है वो भी आप लोगों ने भी स्क्रीन पे देख ली है। अब दोस्तों दोनों की जो रेयर सेक्शन है ना उस पर चलते हैं और सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं CB350 की। यहाँ पर आप लोग को 130/70 सेक्शन की टायर देखने को मिल जाएगी विथ 18 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ पर आप लोगों को 240 mm की डिस्क मिल रही है विथ ABS रिंग, निसन की कैलिपर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एडजस्टेबल ये जो आप लोगों को ट्विन हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर है वो यहाँ पर मिला है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों कुछ चीज़ अलग है अगर आप लोग यहाँ पर बुलेट में आ रहे हैं। सबसे पहला तो यह है कि टायर यहाँ पर हल्की सी छोटी है, 120/80 सेक्शन की टायर आपको मिल रही है। भले ही यहाँ पर जो व्हील है सेम है, यहाँ पर आप लोगों को 18 इंचेस की व्हील मिल रही है, लेकिन अगेन कह दो ट्यूबलेस नहीं है क्योंकि ये स्पोक व्हील है और वहाँ पर ट्यूबलेस है क्योंकि वो एलॉय व्हील है। साथ ही दोस्तों वहाँ पर आप लोगों को 240 mm मिल रहा था, यहाँ पर आप लोगों को 270 mm की डिस्क मिल रही है। वहाँ पर निसन कैलिपर थी, यहाँ पर वाइब्रे है और यहाँ पर आप लोगों को सेम वही जो ट्विन हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर है वो मिल रही है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो वहाँ पर जो डायमीटर है ये थोड़ी सी आप लोगों को मोटी वहाँ पर मिल रही है। ठीक है, बाय द वे आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट, लेकिन मुझे जो लगा वो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब दोस्तों इसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दोनों की जो डायमेंशन इसके बारे में बता दूँ। सीट हाइट की जहाँ तक बात है दोस्तों, अगर आप लोग यहाँ पर बुलेट 350 में देख रहे हैं तो 805 mm की सीट हाइट है और यहाँ पर आप लोगों को स्प्लिट सीट नहीं मिलते। बाकी आफ्टर मार्केट जाके अगेन आप लगवा सकते हैं। कुशनिंग वगैरह के बारे में दोस्तों आगे बात करेंगे चलते हुए। और साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो बेसिक सी ग्रैब हैंडल है वो तो आप लोग को यहाँ पर मिल ही रहा है। और सीट हाइट के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपकी हाइट अराउंड 5'2" तक की भी है, इसको आप मैनेज कर पाएंगे, प्रॉब्लम नहीं होगी। जब आप यहाँ पर CB350 में आ रहे हैं तो सीट हाइट आप 5 mm तक कम मिलेगी, 800 mm तक की सीट हाइट है। बाकी स्प्लिट सीट यहाँ पर है। कुशनिंग के बारे में मैं अगेन कहूँगा कि चलते हुए बात करेंगे। और मैंने ऑलरेडी कहा है कि यहाँ पर ये जो बैक रेस्ट है आप लोग को एक्स्ट्रा लगवाना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर भी आप लोगों को ये बेसिक सी जो ग्रैब हैंडल है वो मिल रही है। अगेन हाइट आपके अराउंड 5'2" तक की है, तो इसको भी आप यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। टैंक अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों तो बुलेट में आप लोगों को यहाँ पर 13 लीटर्स तक की जो टैंक है वो मिल जाएगी और यहाँ पर CB350 में आप लोगों को यहाँ पर 15.2 लीटर्स की टैंक मिलेगी। और दोनों में ही दोस्तों आप लोग यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 30 से 35 किलोमीटर्स तक की जो माइलेज है वो भी आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगेन मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि दोनों ही बाइक में से कोई बाइक अगर आप ओन करते हैं तो आपका एक्सपीरियंस क्या है विद द माइलेज, बिल्कुल आप नीचे कमेंट पे लिखना ना भूलेगा। और साथ ही अगर आप लोग ग्राउंड क्लियरेंस देख रहे हैं तो हल्की सी यहाँ पर जो एडवांटेज है वो बुलेट के पास जाती है क्योंकि 170 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है, लेकिन CB350 के पास 165 mm की है। वेट की जो एडवांटेज है वो CB350 को मिलता है क्योंकि यहाँ पर आप लोग को 187 किलोग्राम की मिलती है, लेकिन बुलेट में आप लोगों को 195 किलोग्राम की मिलती है। तो दोस्तों यहाँ पे 8 किलोग्राम के तक की डिफरेंस है। बाकी जो पावर फिगर्स है उसमें भी आप लोगों को CB350 हल्की हल्की आगे जाती हुई दिखती है और ये देखना लाजमी होगा चलाते वक्त कि भाई आप लोगों को समझ में एग्जैक्टली क्या आता है। और अब दोस्तों अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर मीटर कंसोल के बारे में बताऊँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोगों को जो स्पीडोमीटर है वो यहाँ पर मिल रहा है। बाकी पूरी तरीके से स्वाइप लेती है। गियर पोजिशन सेंसर आप लोगों को मिल रहा है, टाइम ये दिखा देती है, ट्रिप जो है वो भी आप लोगों को यहाँ पर दिखा देगी। बाकी अगर आप यहाँ पर बटन का इस्तेमाल करते हैं तो रेंज, देन आप लोगों को बैटरी का जो वोल्टेज है, जो ओडोमीटर है, ठीक है, वो आप लोगों को यहाँ पर दिखा देती है। और ट्रिप ए ट्रिप बी, अगेन जो सारी चीज़ें जैसे एवरेज वगैरह वो आप लोगों को यहाँ पर बता देती है। ठीक है, ये देखिए अगेन वही सारी चीज़ आप लोगों को यहाँ पर बता रही है। देन दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को जो होंडा सिलेक्टेबल टॉर्क कंट्रोल सिस्टम है, मतलब ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, वो भी आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है, जो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। बाकी यहाँ पर आप लोगों को होंडा स्मार्टफोन वॉइस कंट्रोल सिस्टम है। ठीक है, मतलब अगर आप
होंडा की जो ऐप है उसको अगर आप डाउनलोड इंस्टॉल करके मोबाइल में इसके साथ जोड़ते हैं तो टर्न बटन नेविगेशन, कॉल, SMS, म्यूजिक आप प्ले कर सकते हैं, वेदर रिपोर्ट्स वगैरह वो सारी चीज़ें भी आप यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं और उसको वॉइस कंट्रोल से भी आप एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर न्यूट्रल पोजिशन सेंसर है, ABS की जो सेंसर है वो भी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। हैंडल बार्स वगैरह अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, तो सबसे पहले पास लाइट का जो स्विच है वो आप लोग यहाँ पर एक्सेस कर पाएंगे। और यहाँ पर ये जो सारी चीज़ें हैं ना दोस्तों, इसको मतलब अगर आप ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हैं तो चीज़ों को एक्सेस करने के लिए आप लोग यहाँ पर ये सारी चीज़ों की भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। मतलब मेनली अगर आप देख रहे हैं तो ब्लूटूथ को टॉगल करने के लिए ये जो बटन है वो आप लोगों को यहाँ पर इस्तेमाल करना होगा। साथ ही दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हॉर्न इज़ प्रीटी लाउड, राइट। नीचे में अगर आप आ रहे हैं तो ये जो मतलब टर्न सिग्नल है उसकी भी आपको यहाँ पर जो की है वो मिल रहा है। और यहाँ पर दोस्तों आप लोग को इंजन किल स्विच और इंजन ऑन करने का स्विच मिल रहा है। और नीचे है आप देख सकते हैं मतलब हैजार्ड लैम्प का स्विच। और चलिए दोस्तों अब इसकी जो एग्जॉस्ट साउंड है वो भी मैं आप लोगों को सुना देता हूँ। तो ये दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर इसकी एग्जॉस्ट साउंड भी सुन ली है। अब इसको दोस्तों हम लोग यहाँ पर करते हैं बंद। और सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पर इसकी जो एग्जॉस्ट साउंड है वो सुनते हैं, देन इसकी भी हम लोग जो हैंडल बार मीटर कंसोल है उसके बारे में बात करेंगे। तो ये दोस्तों आप लोगों ने बुलेट 350 की भी यहाँ पर जो मतलब एग्जॉस्ट साउंड है वो आप लोगों ने सुन लिया है। तो किसकी आप लोगों को बेसियर लगी, किसकी अच्छी लगी बेसिकली वो आप लोग बिल्कुल नीचे लिखकर बताइएगा। अब दोस्तों यहाँ पर भी हैंडल बार, अब यहाँ पर भी दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो आई बटन का इस्तेमाल है, अगर आप इसको करते हैं तो आप देख सकते हैं। एक बार मैं इसको अगर ऑफ करके ऑन करूँ तो टैकोमीटर यहाँ पर भी नहीं है, स्पीडोमीटर आपको दिख रहा है, आप देख सकते हैं क्योंकि अभी हज़ार्ड लैंप ऑन है तो ये चीज़ें दिखा रही है। बैटरी इंडिकेटर, ABS का, देन फ्यूल गेज सेंसर आप लोग को दिखा रही है। फ्यूल क्योंकि कम है तो वो दिखा रही है। अगर आप इस बटन का यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं तो देख सकते हैं ट्रिप, देन आप लोगों को जो ओडोमीटर है, ट्रिप 1, ट्रिप 2 और यहाँ पर देख सकते हैं सर्विस इंडिकेटर तो आ रही है और जो टाइम है वो भी आप लोगों को दिखा देती है। इसमें दोस्तों आप लोगों को ब्लूटूथ का बहुत ज़्यादा फंक्शन तो नहीं है, लेकिन ट्रिप एंड नेविगेशन अगर आप इंस्टॉल करवाना चाहते हैं तो 5000 रुपीज़ एक्स्ट्रा डाल के वो आप लोगों को यहाँ पर इंस्टॉल करवाना होता है, ठीक है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर जो की है मतलब मैंने आपको पहले ही यहाँ पर बताया था कि आप लोगों को जो वेव की है वो मिलती है, तो ये आप लोगों ने यहाँ पर अभी देख लिया है। और अगर आप लोग दोस्तों इसकी हैंडल बार देखते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को जो हाई बीम, लो बीम, पास लैप का जो स्विच है वो आप लोग को यहाँ पर मिल जाएगा। देन यहाँ पर टर्न सिग्नल्स है और एक बार इसको ऑन करते हैं, हॉर्न यहाँ पर भी आपको लाउड ही मिल रहा है दोस्तों। राइट साइड में अगर आप आ रहे हैं तो किल स्विच और इंजन ऑन करने का स्विच आपको मिल रहा है। और नीचे अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग को जो हैजार्ड लैम्प का ऑप्शन है ये भी आप लोगों को देखने में मिल जाएगा। साथ ही दोस्तों चार्जिंग अगर आप लोग देख रहे हैं तो मोबाइल चार्जिंग पोर्ट आप लोगों को यहाँ पर मिलता है। और अगर आप लोग यहाँ पर होंडा में देख रहे हैं तो चार्जिंग पोर्ट आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल जाएगा। दोनों ही बाइकों में दोस्तों आप लोगों को मेन स्टैंड मिलेगा, साइड स्टैंड मिलेगा और दोनों ही बाइकों में आप लोगों को साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर जो है वो भी यहाँ पर देखने में मिलेगी। और दोनों ही बाइकों में ये जो गार्ड वगैरह आप देख रहे हैं दोस्तों दोनों ही बाइकों में आप लोग को मिलेगा। बाकी ये जो आप साड़ी गार्ड या फिर जो लेडीज़ फुटर्स देख पा रहे हैं दोस्तों तगड़ी क्वालिटी की है। और अगर आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं बुलेट 350 में तो यहाँ पर भी आप लोग को चीज़ें काफ़ी हद तक जो है सेम ही देखने में मिल रही है। बाकी क्वालिटी दोनों में आप लोग को अच्छी ही देखने में मिल रही है। तो दोस्तों मोटा मोटा हम लोगों ने दोनों ही बाइक के बारे में जो वॉक अराउंड थी वो हम लोगों ने देख ली है। बाकी मिरर्स वगैरह के बारे में दोस्तों आगे चलते हुए बात करेंगे। चलिए अब चलते हैं इसके राइड पर, देन देखते हैं कि दोनों में परफॉर्मेंस आप लोगों को कितना बढ़िया देखने में मिल सकता है। दोस्तों अब यहाँ पर इसकी जो राइड रिव्यू है स्टार्ट करते हैं विथ बुलेट 350 क्योंकि 1 PS की पावर कम है और कह सकते हैं कि करीबन 2.5 न्यूटन मीटर तक की टॉर्क कम है। तो क्या समझ में आती है नहीं आती है वो पहले यहाँ से शुरुआत करते हैं। अब सीट वगैरह के बारे में मैंने आपको बता दिया है। सबसे पहले अब मैं आपको बैठ के बता दूं, सीट तो देखो मतलब कंफर्टेबल है, लॉन्ग राइड्स के लिए बिल्कुल आप प्रेफर कर सकते हैं। आप स्टार्ट करते हैं इसको, फर्स्ट गियर, ओह सेकेंड गियर, भाई साहब देखा आपने, ओह थर्ड गियर। बाकी यहाँ पर गियर पोजीशन सेंसर आप लोग को नहीं मिल रहा है जो आप लोगों को वहाँ पर होंडा में देखने को मिल रहा है। बाकी वो जैसे ही आप गियर चेंज कर रहे हैं ना वो जो पट से खींच रही है, सेकंड से थर्ड में, थर्ड से फोर्थ में पट से खींच रही है, वो बात है यहाँ पर ना आप लोगों को बिल्कुल समझ में आती है। तो इनिशियल जो रिस्पॉन्स है दोस्तों इंजन में से आप लोगों को मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम फील नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और अगर मैं आप लोगों को कहूँ यहाँ पर स्टीयरिंग पोजीशन आप मतलब ये ऐसा है ना कि भाई आप हल्का सा झुक रहे हैं लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अगर आप लॉन्ग राइड भी जा रहे हैं, अपराइट पोजीशन है, तो आप काफ़ी इसको मतलब सही तरीके से राइड कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम आपको फील नहीं होगा। और पैर अगर आप देख रहे हैं दोस्तों तो काफ़ी सामने की तरफ है, आप बहुत काफ़ी हद तक अपराइट ही बैठ रहे हैं। मैं जैसे आपको अभी बता रहा था बहुत हल्का झुकते हैं, जितने आप झुक रहे हैं शायद आपको समझ में भी ना आए। अब एक बार दोस्तों इसकी जो टर्निंग है उसको भी हम लोग यहाँ पर देख लें, ये देखिए
पैर नीचे रखे बिना ही हम लोगों ने इसको टर्न कर लिया है आराम से। बाकी हाँ, वो डर वगैरह जैसे कि भारी है, 195 किलोग्राम की वेट है, तो वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर समझ में नहीं आ रही है। अब क्या इसके मुकाबले होंडा फील देती है वो तो मैं आपको आगे बताऊंगा। बाकी अगर आप पिलियन के हिसाब से बैठ रहे हैं दोस्तों, तो आपको मतलब स्पेस वगैरह की वजह से कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। और अगर मैं आप लोगों को बताऊँ कि यहाँ पर जो क्लच है, ठीक है, तो ये मिड साइड पर है दोस्तों, क्योंकि असिस्ट तो यहाँ पर है नहीं, तो मिड साइड पर है, ना सॉफ्ट है ना हार्ड है, ठीक है। और अभी दोस्तों यहाँ पर अगर गियर अगर आप शिफ्टिंग देख रहे हैं तो आप चाहे यहाँ पर आप शिफ्ट कर रहे हो या फिर आप डाउन शिफ्ट कर रहे हो, मक्खन जैसे शिफ्ट है, कोई प्रॉब्लम आपको फील नहीं हो रही है। और वो हल्का से क्लिक साउंड भी आप लोगों को मिल रहा है, तो सेटिस्फैक्टरीली आपको समझ में भी आ रहा है कि भाई जो गियर शिफ्टिंग है वो भी हो चुकी है। और अभी दोस्तों चलिए इसकी जो एक्सेलरेशन टेस्ट है वो भी करते हैं। देन जैसे मैं हर वीडियो में आप लोगों की इसकी परफॉर्मेंस के बारे में बताता हूँ, उसके बाद परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट गियर पर मैंने ऑलरेडी रख दिया है, 3 हॉर्न के साथ स्टार्ट करेंगे। 0 to 60 आप लोगों ने देख लिया है। टाइम फॉर 0 to 100 नाउ। और ये भी जो है इसने पार कर लिया है। बाकी दोस्तों एक बात है, सबसे पहला तो ये कि भाई अगर आप वाइब्रेशन देख रहे हैं तो 80-90 के बाद ना आपको यहाँ पर हल्का सा समझ में आ रहा है। बाकी पहले दोस्तों अगर आप देखते हैं, मतलब प्रीवियस जनरेशन से अगर आप लोग रॉयल एनफील्ड देखते हैं तो बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन समझ में आती थी 60-70 के बाद ही, लेकिन वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड है पहले के मुकाबले। अगर आप अभी देख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा वो वाइब्रेशन फील नहीं होती है। अगर आप स्टेबिलिटी देख रहे हैं दोस्तों तो नो डाउट स्टेबिलिटी में भी आपको प्रॉब्लम नहीं है। और वहीं अगर आप लोग इसकी कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड देखते हैं, मैं कहूँगा दोस्तों 100-110 तक भी अगर आप रख रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन हाँ, वहाँ पर माइलेज घटेगी, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप अराउंड 70-80-90 तक भी चला रहे हैं तो वहाँ पर भी आप लोगों को मतलब 30-35 तक की जो माइलेज है वो आप एक्सपेक्टेशन उसमें रख सकते हैं। और अब दोस्तों यहाँ पर इसकी जो ब्रेकिंग है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। बाकी डुअल चैनल ABS का सपोर्ट आप लोगों को मिल रहा है। दोनों ही ब्रेक को हम लोग एट 50 टेस्ट करने की कोशिश करेंगे। बाकी आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर अभी सिटी के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि ब्रेकिंग को और ज़्यादा सही तरीके से मैं आप लोगों को परख के बता सकूँ। इसको दोस्तों सबसे पहले हम लोग 60 तक यहाँ पर ले चलेंगे, देन हम लोग इसको टेस्ट करेंगे। एंड फ्रंट ब्रेक अप्लाइड। दोस्तों कहना होगा फ्रंट में आप लोगों को 300 mm की जो ब्रेक मिल रही है, काफ़ी अच्छा बाइट जो है वो दे रही है। लेकिन मुझे एक चीज़ यहाँ पर जो सबसे बेहतरीन लगी है ना, रोड में ना हल्का हल्का वो पत्थर या फिर वो फिसलन जैसी वो जो रेत वगैरह वो गिरी हुई है, तो यहाँ पर जो ABS है ना उसने अपने इंट्रूशन दिखाया है। तो ये बहुत बड़ी बात बनती है कि भाई आपको फिसलने नहीं दे रही है गाड़ी, और एट द सेम टाइम आप लोगों को शॉर्ट स्पैन पे आप लोगों को गाड़ी रोक भी दे रही है, तो ये बहुत बढ़िया बात है। और जब आप इसकी ये जो अब ये जो ब्रेक लीवर देख रहे हैं ये आप लोगों को थोड़ा सा सॉफ्टर साइड पे मिलेगा, तो आप लोगों को थोड़ा सा इसको ज़्यादा पुल करना होगा ताकि आप लोगों को और अच्छी तरीके से इसकी जो रिस्पॉन्स है वो देखने को मिल सके। और अब दोस्तों इसकी जो रियर ब्रेक है उसको भी भाई हम लोग सेम एट द स्पीड ऑफ 60 अप्लाई करेंगे। ठीक है, ले चलते हैं 60 तक एंड रियर ब्रेक अप्लाइड। ये आप लोगों को आवाज़ आई है ना दोस्तों, लेकिन वो फिसलने की आवाज़ नहीं है। वहाँ पर क्या हो रहा है ना, सेम जैसे फ्रंट ब्रेक था, रियर ब्रेक में भी आप लोग को सेम छोड़ी पकड़ी वो जो फील है वो आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है। तो इन शॉर्ट आप कह सकते हैं दोस्तों कि मतलब ब्रेकिंग जो है मतलब रियर में भी, अब ये एक बात है कि 270 mm की ब्रेकिंग का जो डिस्क है वो आप लोगों को मिल रहा है। तो इनफैक्ट ना मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई आप लोगों को प्रोग्रेसिव मिल रही है, यहाँ पर वो जो बाइट है ना वो आप लोगों को बेशक समझ में भी आ रहा है, तो ये भी एक बहुत बढ़िया बात बनती है। और अब दोस्तों इसकी जो जैसे मैं हर वीडियो में करके बताता हूँ, रियर के संग बाद आप अगर फ्रंट ब्रेक अप्लाई करते हैं तो कैसा रिस्पॉन्स है, चलिए वो भी देख लेते हैं। रियर ब्रेक विथ फ्रंट ब्रेक अप्लाइड। माय गॉड, ये भाई साहब बढ़िया रिस्पांस था। मतलब अगर आप रियर ब्रेक के संग बाद अगर आप फ्रंट ब्रेक अप्लाई करते हैं तो भाई तगड़ी आप लोगों को रिस्पांस मिले। अब ये देखिए ग्राउंड क्लियरेंस 170 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है। ओ भाई साहब आराम से उतर गए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो जैसे मैं कह रहा था दोस्तों, ब्रेकिंग में आप लोगों को यहाँ पर कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पहले में शिकायत हुआ करती थी प्रीवियस जनरेशन में, लेकिन अभी आपको शिकायत नहीं होगी। और वही अगर मैं सस्पेंशन के बारे में बात करूँ दोस्तों, तो चाहे आप फ्रंट देख रहे हो चाहे आप मिड मतलब रियर देख रहे हो, आप लोगों को थोड़ी सी वो मिड साइड पर मिलेगी। अब देखिए दोस्तों, ये एक ऐसी बाइक है ना जिसको लोग लॉन्ग राइड्स के लिए प्रेफर करते हैं, क्रूजिंग के लिए प्रेफर करते हैं। तो जहाँ पर आप लोगों को सस्पेंशन ऐसी चाहिए कि भाई अगर आप जैसे ये ऑन रोड पर चला रहे हो तो आप लोगों को हाई स्पीड में स्टेबिलिटी अच्छी दे, कॉर्नरिंग करने में आपको हेल्प करे। अगर आप थोड़ी बहुत ऊबड़ खबड़ रास्तों में जा रहे हैं तो काफ़ी हद तक वो जो गड्ढा है उसको एब्जॉर्ब भी करे। तो इन सारी चीज़ों को मिला जुला कर अगर आप देख रहे हैं तो ये जो मैंने आपको कंडीशन अभी कही है, इसमें भी आप लोगों को अच्छा ही रिस्पॉन्स है जो सस्पेंशन है ये बिल्कुल निकाल कर देगी। तो सस्पेंशन इन सम सेंस मैं कह सकता हूँ कि आपको अच्छा ओवरऑल जो फीडबैक है वो आप लोग को यहाँ पर दे रही है। और वही अगर मैं आपको हैंडलिंग कहूँ दोस्तों, ये जो है ना आप लोगों को 195 किलोग्राम की जो वेट है, ये मैं कहूँगा एक बार दोबारा यहाँ पर मोड़ दें इसको। ये देखिए
अगर आप इसके आदी हो जाएंगे ना, पहले देखिए दोस्तों 195 किलोग्राम कम नहीं होते, लेकिन जब आप इस बाइक को 2-4 दिन 5 दिन चला रहे होते हैं ना, उसके बाद ये बाइक आपको यूज टू जब हो जाता है ना, तो ये जो वेट है आपको बहुत ज़्यादा फील नहीं होता है। बाकी हाँ, अगर आप पहले चला रहे हैं तो भाई थोड़ा सा वेट आपको फील होगा, इवन एट द टर्निंग भी आपको फील होगा। लेकिन जब आप यूज टू हो जाएंगे तो अगर आप यूटर्न्स वगैरह भी ले रहे हैं, सिटी राइड भी कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ फील नहीं होगी, ठीक है। और अगर मैं कहूँ दोस्तों रियर व्यू के बारे में, तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा जो रियर मिरर जो है, रियर व्यू मिरर, वो भी काफ़ी अच्छा व्यू निकाल कर दे रही है। आप काफ़ी अपराइट पोजीशन है, पैर भी काफ़ी सामने की तरफ है। यहाँ पर जो स्पीडोमीटर है वो आप लोगों को काफ़ी अच्छी तरीके से जो व्यू है वो निकाल कर दे रही है। बाकी अगर आप ट्रिपर लगाना चाहते हैं नेविगेशन के लिए 5,000 रुपये डाल के, वो भी आप यहाँ पर लगवा सकते हैं। स्पेशियस सीट है, कंफर्टेबल सीट है, ठीक है। हैंडलिंग अगर आप देख रहे हैं तो बाइक के आप थोड़ी सी अंदर बैठे हैं, तो इन दैट सेंस आप लोगों को हैंडलिंग जो वो भी काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। और चलिए अब चलते हैं इसकी कंपैरिजन पे, जो कि है न्यूली लॉन्च्ड Honda CB350, एंड देन देखते हैं कि भाई वो आप लोगों को इसके मुकाबले जो परफॉर्मेंस है कैसा निकाल कर दे सकती है। दोस्तों अब यहाँ पर राइड कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं विद Honda CB350। बाकी स्प्लिट सीट यहाँ पर मिल रहा है, वहाँ पर नहीं है रॉयल एनफील्ड में। बाकी सीट अगर आप देख रहे हैं दोस्तों, तो कहीं ना कहीं एनफील्ड है आप लोगों को थोड़ी सी सॉफ्टर साइड पे फील हो सकती है, बाकी कंफर्टेबल ये भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आप देख सकते हैं साइड स्टैंड गिरी हुई है, तो अभी जैसे मैंने गियर पे डाली गाड़ी बंद हो गई। बाकी दोनों ये चीज़ जो है दोनों ही बाइकों में आप लोगों को मिल जाएगा। फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर, थर्ड गियर। देखिए दोस्तों ऑनेस्टली एक चीज़ कहना होगा कि क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को टॉर्क 2.5 Nm तक ज़्यादा देखने को मिल रहा है, 1 न्यूटन मतलब 1 PSI की पावर यहाँ पर ज़्यादा है, और इसकी वेट भी दोस्तों 8 किलोग्राम तक कम है। तो इन दैट सेंस अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, तो कहीं ना कहीं इसकी जो इनिशियल रिस्पॉन्स है ना, वो आप लोगों को हल्की सी बेहतर देखने में मिल रही है। अब रॉयल एनफील्ड में अगर आप देख रहे हैं तो भाई वो तो अच्छी है ही, लेकिन अगर आप परख रहे हैं तो यहाँ पर आपको हल्की सी बेहतर डेफिनेटली देखने में मिल रही है। अब जो ऑनेस्टली जो चीज़ है दोस्तों वो कहना पड़ेगा, है ना। और अभी अगर आप लोग इसकी ये मतलब राइडर पोजीशन वगैरह देख रहे हैं, तो ये दोनों में दोस्तों मुझे बहुत ज़्यादा कोई जो चेंज है वो यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पर भी आप काफ़ी अपराइट बैठ रहे हैं, पैर आपका जो है बिल्कुल ही सामने। आप ये मोड़ के देख ले दोस्तों, ये हाँ ये जो चीज़ है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर ना ये बाइक थोड़ी हल्की है, और थोड़ी नहीं दोस्तों मतलब 8 किलोग्राम तक हल्की है। तो कहीं ना कहीं ये जब मैंने गाड़ी को मोड़ा ना, तो मुझे वो जो फील है वो यहाँ पर हुई है कि हाँ भाई ये जो बाइक है वो हल्की है। और बाकी टर्न लेने में मुझे यहाँ पर कोई प्रॉब्लम फील नहीं हुई है, और छोटी सी जगह पर मैंने टर्न भी ले लिया है। राइडर पोजीशन वगैरह अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, तो मैं कहूँगा अगर आप लोग बुलेट से कंपेयर कर रहे हैं तो काफ़ी हद तक सेम ही है। बाकी हैंडल बार्स वगैरह भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब जो फील है हैंडल बार की आप लोगों को बहुत ज़्यादा डिफरेंट समझ में नहीं आएगी। लेकिन क्या है ना, यहाँ पर हैंडल बार आपकी तरफ थोड़ी सी अंदर की तरफ आ रही है, और आप जहाँ से बैठे हैं वहाँ से लेके ये जो मीटर कंसोल आप देख रहे हैं, ये जो डिस्टेंस है ना, ये आप लोग को यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा मिल रही है। लेकिन अगर आप बुलेट देख रहे हैं तो वहाँ पर आपको थोड़ी सी कम समझ में आएगी, ठीक है। ये मेरा फील है, मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस में आप लोगों से कह रहा हूँ। और अभी अगर मैं आप लोगों को बताऊँ कि भाई यहाँ पर जो क्लच है वो कैसी है, भाई हल्की है। अब भाई 100 मतलब सीसी की जो बाइक्स होती है ना भाई, उससे भी ज़्यादा हल्की यहाँ पर आपको फील हो रही है। अब स्ट्रेट मतलब है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर असिस्ट है, और यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को सिपर क्लच भी मिलता है। तो सिपर क्लच का काम क्या वो मैं आप लोगों को बता दूँ। अभी देखिए हम लोग थर्ड गियर पर हैं, और मैं डाउन शिफ्ट करूँगा, ये देखिए, देख रहे हैं यहाँ पर स्पीड जो है ना दोस्तों, आप अगर स्लो करना चाहते हैं, आप हाई स्पीड्स पर हैं, अग्रेसिव डाउन शिफ्ट आप कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये जो स्लिपर क्लच है बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। वो पीछे का जो टायर है ना उसको वो स्लिप नहीं होने देती है, और इससे आपकी जो सेफ्टी है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एनहांस बिल्कुल हो जाती है। ये चीज़ दोस्तों आप लोगों को मतलब रॉयल एनफील्ड में देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये एक चीज़ है। बाकी यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल भी है जो आप लोग को रॉयल एनफील्ड में नहीं मिलेगी, बाकी वो अभी यहाँ पर टेस्ट करके बताना पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, ये दो चीज़ आप लोग को एक्स्ट्रा देखने को मिल रहा है, जो आपकी जो सेफ्टी है वो बिल्कुल एनहांस करती है। और अब दोस्तों अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी मतलब जो एक्सेलरेशन उसके बारे में बताऊं, तो जैसे मतलब परफॉर्मेंस है, तो एक बार मैं आप लोगों को इसकी भी एक्सेलरेशन टेस्ट जो है वो मैं करके बता देता हूं। देन जैसे मैंने आपको रॉयल एनफील्ड में बताया था, यहाँ पर भी मैं आप लोगों को आगे इसके बारे में बताऊंगा कि भाई परफॉर्मेंस इसकी है कैसी। चलिए स्टार्ट करेंगे। पहले न्यूट्रल पे मैंने इसको डाल दिया है, फर्स्ट गियर पे 3 हॉर्न के साथ। बाकी दोस्तों आप लोगों ने 0 to 60 देख लिया है, 100 भी आप लोगों ने देख लिया है। लाजमी है दोस्तों, मतलब कहने लायक बात नहीं है, क्योंकि भाई यहाँ पर थोड़ी बहुत इसकी जो पावर फिगर्स है ज़्यादा है। तो इनिशियल
अगर आप सेम भी रख रहे हैं दोनों बाइक में तो कहीं ना कहीं जो मतलब मिड रेंज है, जो टॉप एंड है, आप लोगों को हल्का से यहाँ पर बेहतर देखने में मिलेगा। अब दोस्तों होना भी चाहिए भाई, क्योंकि पावर फिगर्स यहाँ पर ज़्यादा है ना, मतलब ऑनेस्टली जो है वो कहना पड़ेगा। और अगर दोस्तों अब अभी मैं आप लोगों को परफॉर्मेंस के बारे में बताऊं तो वाइब्रेशन दोस्तों हर गियर की जो टॉप आरपीएम है वहाँ पर जाके आपको हल्का सा जो स्पीड है ना उसमें वाइब्रेशन समझ में आ रहा है। लेकिन जैसे कि आप 4th गियर पर हैं, आपने 100 अचीव कर लिया, जैसे आप 5th गियर पर आप शिफ्ट कर रहे हैं, आपको ना वो एक स्मूथ एक्सपीरियंस जो है वो यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, वाइब्रेशन में मैं कहूँगा दोस्तों यहाँ पर आप लोग का मतलब थोड़ी सी कहना है जो स्मूथनेस है वो आप लोगों को यहाँ पर समझ में आएगी व्हेन कंपेयर टू रॉयल एनफील्ड। बाकी रॉयल एनफील्ड में भी अभी काफ़ी कम हो चुकी है, स्पेशली मैं बुलेट की बात कर रहा हूँ जिसमें आज हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उससे आपको थोड़ी सी यहाँ पर बेहतर समझ में आएगी। बाकी यहाँ 100-110 तक, जैसे आप लोगों को मैं आप लोगों को बुलेट में बता रहा था, 100-110 तक आप लोग यहाँ पर भी जो मतलब क्रूजिंग स्पीड है वो आप लोग यहाँ पर भी रख सकते हैं। अगेन मैं कहूँगा 70-80-90 तक चलाइए तो आपको जो माइलेज है यहाँ पर भी 30-35 तक की मिल जानी चाहिए। और अगर मैं आप लोग को स्टेबिलिटी कहूँ दोस्तों तो अगेन जैसे बुलेट में मिल रही थी यहाँ पर भी आप लोग को स्टेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये भी मैंने आप लोग को बता दिया है। और अभी दोस्तों बात करना ज़रूरी है अबाउट द ब्रेकिंग की, क्योंकि यहाँ पर भी आप लोग को डुअल चैनल मिल रहा है। तो सबसे पहले इसको हम लोग ले चलते हैं 60 तक और फ्रंट ब्रेक को देखते हैं एंड फ्रंट ब्रेक अप्लाइड। बाकी दोस्तों बुलेट में जब मैंने चलाया था ना इसको तो फ्रंट ब्रेक में एबीएस का इंट्रूशन मुझे फील हुआ था, लेकिन यहाँ मुझे वो फील नहीं हुआ है। बाकी आप कह सकते हैं कि यहाँ पर 10 mm तक की जो डिस्क है सामने में आपको बड़ी मिल रही है, लेकिन बहुत मुझे वो जो बहुत ज़्यादा कोई जो फील में जो फ़र्क है वो मुझे यहाँ पर समझ में नहीं आई है। अब इसकी जो रियर ब्रेक है दोस्तों इसको भी हम लोग टेस्ट करेंगे, ले चलते हैं इसको भी 60 तक, इसको भी 60 तक ले चलते हैं एंड रियर ब्रेक इज़ ऑल्सो अप्लाइड। हाँ ये यहाँ पर दोस्तों मैं कहना चाहूँगा कि दोनों ही मतलब जो ब्रेक है, चाहे आप बुलेट देख रहे हो चाहे यहाँ पर आप देख रहे हो, मतलब जो एबीएस की इंट्रूशन है वो यहाँ पर समझ में आई है। बाकी बुलेट में आप लोगों को 270 mm की ब्रेकिंग मिल रही है, यहाँ पर आप लोगों को रियर में 240 mm की डिस्क मिल रही है। तो ये कहीं ना कहीं दोस्तों मैं कहना चाहूँगा कि ये थोड़ी सी वो प्रोग्रेसिव नेचर की आती है, लेकिन बुलेट में आप लोगों को जो बाइट है थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पर फील होता है। ठीक है, जो एक्जैक्ट डिफरेंस है दोस्तों वो मैंने आप लोग को यहाँ पर बताया है। और चलिए अब इसको भी साथ में अप्लाई करके देखते हैं, पहले रियर एंड देन फ्रंट 60 के स्पीड पर, रियर विथ फ्रंट ब्रेक अप्लाइड। बाकी यहाँ फिर मैं दोबारा कहूँगा दोस्तों कि एक बार पीछे कोई है नहीं है, एक बार मोड़ के देखते हैं इसको। यहाँ पर दोस्तों अगर आप, जैसे मैंने अभी आपको ये करके बताया था ना कि भाई रियर के साथ संग फ्रंट ब्रेक को अप्लाई कीजिए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के बाद, तो ये जब आप कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं, चाहे आप रॉयल एनफील्ड चला रहे हो चाहे आप ये चला रहे हो, आपको बहुत ज़्यादा फील समझ में नहीं आएगी, मतलब डिफरेंस। बाकी फ्रंट ब्रेक में क्या है, रियर ब्रेक में क्या डिफरेंस है वो तो मैंने आपको बता ही दिया है। और जहाँ तक बात है दोस्तों सस्पेंशन की, तो यहाँ पर भी दोस्तों मुझे फील काफ़ी हद तक सेम ही मिल रही है। जैसे मैंने आपको बुलेट में बताया था, दोनों में आप लोगों को मिड साइड पे यहाँ पर सेट होती हुई दिखेगी, ताकि अगर आप ऐसे मतलब ये भी दोस्तों सेम ही मतलब सेम जॉनर की बाइक है, आप क्रूजिंग करेंगे, आप थोड़ा बहुत अगर आप ऑफ रोड पे जाना चाह रहे हैं वो भी आप जा सकते हैं, तो बहुत सारा झटका भी आपको फील नहीं होगा। तो ओवरऑल सस्पेंशन की जो फील है काफ़ी कंफर्टेबल है, दोनों ही बाइक में आपको काफ़ी सिमिलर महसूस होगी। ठीक है, और अगर मैं हैंडलिंग के बारे में बताऊँ दोस्तों तो ये 8 किलोग्राम तक हल्की है, ये 187 किलोग्राम की है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ऑनेस्टली अगर मैं आपको बताऊँ तो ये थोड़ी सी जो हल्की वाली फील है ना वो यहाँ पर आपको होती है। ठीक है, साथ ही दोस्तों यहाँ पर भी आप लोगों को ये जो रियर व्यू है, गोल सी रियर व्यू मिरर, वो भी आपको काफ़ी अच्छा जो व्यू है वो निकाल कर दे रही है। ये इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चाहे राइडर हैं, पिलन है, काफ़ी स्पेशियस सीट है, काफ़ी कंफर्टेबल सीट है, तो डेफिनेटली यहाँ पर भी आप लॉन्ग राइड्स के लिए इस बाइक को बिल्कुल प्रेफर कर सकते हैं। हाँ, एक बात जो मैं बताना भूल रहा था, अगर आप इस विंडशील्ड को देख रहे हैं तो जब आप यहाँ पर 0 to 100 या फिर टॉप स्पीड पर भी जा रहे हैं तो आप लोगों को काफ़ी हद तक ये जो विंड ब्लास्ट इससे बिल्कुल ये राहत देती है। और यहाँ पर दोस्तों एक खास बात ये कि ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आप लोग को मिल रहा है, तो अगर आप नए रास्ते पे जा रहे हैं तो टर्न बटन नेविगेशन, कॉल एसएमएस अलर्ट वगैरह वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं जो आप लोग को रॉयल एनफील्ड पर नहीं मिल रही है। तो ये एक एक्स्ट्रा एडेड एडवांटेज आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है। और बाकी सीटिंग पोजीशन वगैरह दोस्तों मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, दिस इज़ वेरी सिमिलर टू व्हाट यू गेट इन रॉयल एनफील्ड बुलेट 350। और दोस्तों कंप्लीटली बाइक के बारे में यहाँ पर भी मैंने आपको बता दिया। और चलिए अब चलते हैं कंक्लूजन पर, बात करते हैं कि दोनों में से खरीदना आप लोगों के लिए कौन सा सही हो सकता है। दोस्तों राइड के बाद अब सत्यवचन की घड़ी कंक्लूजन में कि बाइक खरीदने आप लोगों के लिए कौन सी सही हो सकती है। देखिए दोस्तों, शॉर्ट एंड सिंपल रखेंगे, 3 ऐसी चीज जिसके लिए आज भी आप रॉयल एनफील्ड खरीद सकते हैं। सबसे पहला तो यह कि रॉयल एनफील्ड इट्स नॉट जस्ट नेम, इट हैज़ बिकम एन इमोशन, एक लेगेसी बन चुकी है इसकी। आप लोग को एक रॉयल फील, रॉयल लुक मिलती है, डुक डुक वाली जो फील आवाज़ है वो आप लोगों को मिलता है। साथ ही यहाँ पर आप लोगों को कंफर्टेबल राइड मिलती है। लॉन्ग राइड्स पर आप क्रूजिंग बाइक के हिसाब से इसको आराम से प्रेफर कर सकते हैं। तो ये सबसे 3 बड़ी रीज़न बन सकते हैं इस बाइक को खरीदने के लिए। बाकी दोस्तों इस बाइक में जो आपको चीज़ें मिल रही है वो तो आप लोगों को चाहिए ही थी, साथ ही आपको ये भी चाहिए था कि भाई आपको थोड़ी सी और ज़्यादा पावर चाहिए। ठीक है, आप लोगों को थोड़ी सी और ज़्यादा फीचर, जैसे कि सेफ्टी फीचर बेसिकली, जैसे कि ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, देन हाई स्पीड्स पे
स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए असिस्टेंट स्लिप क्लच, ताकि रियर टायर स्लिप ना करे। साथ ही आप लोगों को यहाँ पर टर्न बटन नेविगेशन के साथ साथ, जो कि रॉयल एनफील्ड में भी मिलती है, आप लोगों को यहाँ पर जो कॉल SMS अलर्ट या फिर जो म्यूजिक है, मतलब बेसिकली आप कहना चाहते हैं कि यहाँ पर आप लोगों को जो वॉइस सिस्टम है वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिले, LED लाइट्स वगैरह मिले, तो बात थोड़ी और अच्छी बन जाए। लेकिन वही बजट आप लोगों को रखना है, जैसे कि 2 लाख, मतलब 2.5 लाख से 2,60,000 के बीच में। तो मेरे ख्याल से दोस्तों यहाँ पर ये जो Honda CB 350 जो कि न्यूली लॉन्च्ड है, ये आप लोगों के लिए एक बेहतरीन चॉइस बिल्कुल निकल कर आ सकती है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया है कि भाई ये बाइक आप क्यों खरीदें और ये बाइक आपको क्यों खरीदनी चाहिए। बाकी आप लोगों का क्या कहना है, कौन सा बाइक आप अब भी खरीदना ज़्यादा पसंद करेंगे, बिल्कुल नीचे आप कमेंट में लिखकर मेंशन करना ना भूलिएगा। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। बाकी बहुत जल्द मिलेंगे इसी तरीके के एक नए वीडियो में एक नए बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।